जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं इस विनायक सीरीज में आपको आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक होगा। और इस प्रैक्टिस सेट को बड़े ही ध्यान से दें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। और डेली प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर शाम 3 बजे आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको फिर से बता दूं, ये 2018 में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ का, ये वो प्रीवियस ईयर लेकर आया हूं। ठीक है, मैं बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। बताइए प्रश्न नंबर 1, आईपीएल 2018 की विजेता टीम कौन सी थी? तो 2018 में कौन सी थी? बताइए इस प्रश्न का क्या है ठीक जवाब। आईपीएल 2018 की ऑप्शन सी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम की स्थापना कब हुई थी? चलो, इसका तो साथ ही अब टिक लगा ही पड़ा है, बस एक दोनों का टिक लगा पड़ा है और उसके बाद कोई टिक नहीं है, यानी कि 1964। अगर मैं आपको बताऊं 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत का क्या था, एक साम्यवादी दल है, यानी कि जो ये था सीपीआईएम, क्या था ये भारत का एक साम्यवादी दल। ठीक है, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3। इस टेस्ट में आपको 50 प्रश्न देखने को मिल करेंगे। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, यानी कि क्या समानता का अधिकार? नहीं, समानता का अधिकार तो 14 से 18 आर्टिकल में आता है। नहीं, तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारे आर्टिकल 23 से 24 में ये बात कही गई है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करना गैर कानूनी अपराध है। प्रश्न नंबर 4, 1528 में डैश चंदेरी में राजपूतों को हराया? तो 1528 में तो उस टाइम हमारे मुगल सम्राट सबसे पहले कौन थे? हमारे कौन थे? बाबर थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका ठीक आंसर। अब मैं आपको बता दूं, बाबर ने 1526 में यानी कि पानीपत का युद्ध लड़ा, 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, और 1527 में किसका? खानवा का युद्ध लड़ा। अगर पूछे तो 1528 में, 1527 हो गया, 1528 में किसका युद्ध लड़ा? 1528 में तो चंदेरी का युद्ध लड़ा, और 1529 में किसका लड़ा? फिर इसका और मुझे आप बता दीजिए। 1529 में तो घाघरा का युद्ध लड़ा। यानी कि मैं आपको बता दूं, यानी कि बाबर ने खाना खाया, यानी कि 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया और 29 को घर गए। ऐसे हम याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? 1928 की बात चल रही है, तो उस समय कौन थे? ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 6, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग भूमि, यानी कि भूपृष्ठ कितना है? क्या 30 है, क्या 40 है? जल्दी बताइए क्या है ठीक जवाब। इस प्रश्न का ठीक जवाब है, जल्दी बताइए, इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 30%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? क्या मेटल कहते हैं? नहीं, क्रोड नहीं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, भूपर्टी कहते हैं। साथी क्या कहते हैं? भूपर्टी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक का है, यानी कि होमो सेपियंस। सी इज द राइट आंसर, गलती नॉट अलाउड। नेक्स्ट प्रश्न, वह मीटर जो
वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, यानी कि वह कौन सी क्या चाल मापी है? नहीं साथी, चाल मापी तो स्पीड, हमारी जो उसको चाल को मापता है, क्या होगा इसका? पथ मापी। यानी कि पथ मापी को क्या बोलते हैं? यानी कि ओडोमीटर, इंग्लिश में ओडोमीटर बोलते हैं, ओडोमीटर। गलती नहीं करनी है। थर्मामीटर टेम्परेचर को नापता है, किलोमीटर दूरी को नापता है। क्वेश्चन नंबर 10, दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। नहीं, ये तो बल का मात्रक है, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, यानी कि पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो नीला कर देता है तो कौन कर देता है? क्या मैग्नीशियम कर देता है? हाँ जी साथी, मैग्नीशियम ही कर देता है। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है? सबसे अधिक संपीड्य, तो सबसे अधिक तो संपीड्य तो क्या है? ठोस ही है हमारा। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 13, गैस डॉस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित होती है, यानी कि पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित होती है। तो ऐसी कौन सी है? जल्दी बताइए ना। तो कौन सी है? ये तो साथी ऑप्शन बी होगा, यानी कि ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होगा? ग्रीन हाउस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 21वें कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए? कहाँ किए गए? क्या कोटियो जापान में? नहीं, तो कहाँ करे गए? तो इसका तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अगली प्रश्न आपके सामने, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? किसने किया ब्लूटूथ का आविष्कार? तो क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था? किसने किया था? नहीं, तो ब्लूटूथ का आविष्कार तो डॉक्टर जॉब हर्टसेन ने किया था। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रुक्मणी देवी अरुणडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थीं? क्या थी? अपूर्व में? नहीं, तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि भारतनाट्यम में। किस में थी? भारतनाट्यम में। मैं आपको दिखा दूं, ये है रुक्मणी देवी, ये देखिए इनका इमेज ये रही, ये भारतनाट्यम नृत्य कर रही हैं। कौन है ये साथी? जल्दी बताइए। ये हैं रुक्मिणी अरुणडेल। कौन है ये? रुक्मिणी अरुणडेल। ठीक है, मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, कि हमारे भारतनाट्यम से कौन सी, मतलब एक आध और संबंध है, जैसे सोनन मानसिंह हैं, मृणाली साराभाई हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। ये हमारी सभी भारतनाट्यम की प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? भूटान क्या पश्चिम बंगाल से करता है? हाँ जी। सिक्किम से करता है? हाँ जी। अरुणाचल प्रदेश से करता है, लेकिन किससे नहीं करता? ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय से नहीं करता। ठीक है, गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, भारी जल को क्या, यानी कि D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। मुझे जल का बता दीजिए क्या होता है सूत्र जल का? तो H2O होता है। क्या होता है? H2O। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, किस प्रकार का रोगजनक जलजनित रोग शिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? तो क्या बनता है इसका कारण? तो ठीक जवाब क्या है? क्या क्या हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, प्रोटोजोन। हाँ जी साथी, प्रोटोजोन। यानी कि किस प्रकार का रोगजनक जलजनित रोग शिस्टोसोमियासिस
का कारण बनता है, यानी कि प्रोटोजोन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में किसके हैं? क्या बाघ के हैं या सिंह के हैं? तो इसका ठीक जवाब है ऑप्शन ए, बाघ के हैं साथी। किसके? बाघ के। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने 21, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहते हैं? तो उस गति को क्या घुमाव गति कहते हैं? क्या घुमाव गति कहते हैं? हाँ जी, घुमाव गति कहते हैं। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस गति को घुमाव गति कहते हैं। गलती नहीं करनी है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच लग रही है? यानी कि विश्व की सबसे लंबी तो किनके लग रही है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो कौन सा देश है। क्या ऑप्शन डी बोल दूं? कनाडा एवं यूएसए। हाँ जी साथी, इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि कनाडा एवं यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चलो मुझे ये बताइए साथी, जो कनाडा और यूएसए के बीच की जो इतनी लंबी सीमा लग रही थी, क्या कितनी मीटर थी? ये और बता दीजिए किलोमीटर। ये तो 8891 किलोमीटर थी। इसको और इम्पोर्टेंट को ध्यान रखना, इस फैक्ट को, यानी कि 8891। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? तो कौन से में लिया था? किसमें? यानी कि बाबा साहेब जी ने तो तीनों में लिया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने तो सिर्फ ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। ठीक है, गलती नहीं करनी है। ओहो, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की कहाँ हुई थी? यानी कि रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? ये तो नीलगिरी में हुई थी। कहाँ? ऑप्शन सी, यानी कि भारत के प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? ये तो नीलगिरी में हुई थी। ये हमारे भारत के वीर जवान, इन फौजियों को हम सैल्यूट करते हैं जो हमारे देश की रक्षा दिन रात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो टोडरमल ने किसके अधीन सब शुरुआत में किसके अधीन सेवा की थी? ये तो शेरशाह के साथ की थी, यानी कि शेरशाह सूरी के साथ। जब उसके साथ ये मतलब टोडरमल ने अधीन सेवा की थी, फिर उसके बाद किसके साथ की थी? उसके साथ तो अकबर के क्या बने थे? ये वित्त मंत्री बने थे। क्या बने थे? वित्त मंत्री। गलती नहीं करनी है। ये वित्त मंत्री किसके साथ बने थे? जब शेरशाह सूरी के हाथ से हट गए तो ये किसके साथ बने थे? ये अकबर के साथ बने थे। ठीक है, किसके साथ? अकबर के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद भवन का डिजाइन द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तय किया गया था? पुराने संसद भवन की बात चल रही है साथ ही, 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है और अब तो नया संसद भवन बन चुका है। यानी कि इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा एडविन लुटियंस। कौन होगा? एडविन लुटियंस, जिसकी स्थापना 29 मार्च 1869 में रखी गई थी। किसकी? 29 मार्च 1869 में। और पूरा कब हुआ था? पूरा तो 1 जनवरी 1944 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में अधिकांश हवाई अड्डे का
नाम दिया जाता है? क्या स्थानों को? नहीं। तो किसको दिया जाता है? राजनीतिज्ञों को। यानी कि भारत में अधिकांश हवाई अड्डे को राजनीतिज्ञों का नाम दिया जाता है। अब मैं पूछूं एक आध हवाई अड्डे, जैसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो दिल्ली में है। किसमें? दिल्ली में। मैं पूछूं एक और, बता दीजिए मुझे, सरदार वल्लभ पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सरदार वल्लभ, ये तो हमारा कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। और अहमदाबाद की बात करें तो कहाँ? गुजरात में। मैं पूछूं यानी कि मुझे एक और, यानी कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये तो पटना में है। कहाँ? पटना में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है? किसको है? किसको है? ये क्या एयर इंडिया वन को? हाँ जी साथी, ऑप्शन ए ठीक होगा, यानी कि एयर इंडिया वन। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, बगदाद की राजधानी क्या है? बगदाद की राजधानी है बगदाद, क्या इराक की है? हाँ जी साथी, ऑप्शन ए ठीक जवाब होगा, यानी कि इराक होगा। चीन की क्या होती है? बीजिंग। थाईलैंड की क्या होती? बैंकॉक होती है। रूस की मास्को होती है। रूस तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो अभी अभी निकला है। बताइए क्या होगा? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो अभी अभी निकला है, तो मुझे बताइए कब मनाया जाता है? अब मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना है ये। ठीक है, किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तब ऑफलाइन कमेंट में बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? होमवर्क है, क्वेश्चन होमवर्क। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में हुआ? कथकली नृत्य तो केरल में हुआ। ये तो एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे न्यू शास्त्रीय नृत्य तो सतिया है, जो असम में है। उड़ीसा का ओडिसी, और आंध्र प्रदेश का तो कच्चीपुड़ी, और तमिलनाडु का भारतनाट्यम, यानी कि भारतनाट्यम होगा। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 32, किमोन किस एशियाई देश की परिधान शैली है? किमोन तो जापान की है। किसकी है? किमोन तो जापान की है। कभी गलती नहीं करनी है। अब बताइए प्रश्न नंबर 33, रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या फर्मवेयर कहते हैं? जल्दी बताइए क्या कहते हैं? क्या फ्रीवेयर कहते हैं? इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि फर्मवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? क्या है? जल्दी बताइए। क्या सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो क्या लेह हवाई अड्डा है? हाँ जी, लेह हवाई अड्डा ही होगा, ऑप्शन सी। मैं आपको इनका इमेज दिखा देता हूँ, ये रहा। यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर हवाई अड्डा, ये कौन सा हवाई अड्डा है? ये तो लेह हवाई अड्डा है। कौन सा? लेह। गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? हैरी पॉटर श्रृंखला को तो किसने लिखा था? ये तो जेके रोलिंग जी ने लिखा था। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड। प्रश्न नंबर 36, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? अरुंधति राय तो क्या गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? हाँ जी साथी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब 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 एक्स वस्तु के एफजी की कीमत कम होती है
तो x की मांग। अब कोई किसी चीज़ की कीमत कम हो जाएगी, कोई चीज़ अगर 50 रुपये किलो है वो अचानक से 10 रुपये किलो बिकने लग जाएगी तो उसकी मांग क्या बढ़ने लग जाएगी क्या घटने लग जाएगी? ये तो साथ ही सीधा सीधा बढ़ने लग जाएगी। तो ठीक जवाब है ऑप्शन ए, गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38, उस प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता। तो रजत पदक किसने जीता? क्या राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने? क्या जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, ऑप्शन बी ही होगा, यानी कि राज्यवर्धन सिंह राठौर। साथ ही इस मॉक टेस्ट से आपको ये पता लग जाएगा कि आरपीएफ के आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी उसी हिसाब से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? क्या हमारा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं? जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, ये तो ऑप्शन सी ही होगा, यानी कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग से तो ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 324। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में आया था, जो कि 30 मार्च को री एग्जाम हुआ था, यानी कि री एग्जाम हुआ था। ये क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था। अब देख लीजिए, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारा जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि आर्टिकल 324 से लेकर ये तो कहाँ तक है? 329 तक है, गलती नहीं करनी है। कन्नौज की लड़ाई या विलग्राम की लड़ाई, या कन्नौज की बोलो या विलग्राम की बोलो, तो क्या होगी? तो ये तो 1540 में हुई थी। कब हुई थी? 1540 में। 1526 में तो पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था। और 1500 इसमें 1857 में तो क्रांति हुई थी, मेरठ वाली क्रांति, जो 10 मई को हुई थी। और 1764 में क्या हुआ था? क्या बक्सर का युद्ध हुआ था? जल्दी बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बीवी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में करवाया था। तो कहाँ है? क्या हैदराबाद में है? हाँ जी साथी, क्या है? हैदराबाद में नहीं है, सॉरी, हैदराबाद में नहीं है। ये तो हमारा मकबरा कहाँ है? ये तो हमारा ऑप्शन बी औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में। गलती नहीं करनी है। ओहो, औरंगाबाद में। जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में, यानी कि अपनी पत्नी की याद में, दिलरास बानो बेगम की याद में ये मकबरा बनवाया था। यानी कि औरंगाबाद किस राज्य में? ये तो महाराष्ट्र में है। किस में? महाराष्ट्र में। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? रग्बी में तो कितनी होती है? 15 होती है। और क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में कितनी होती है? 11 होती है। गलती नहीं करनी है। और कबड्डी में 7 होती है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था? इलाहाबाद क्या महासेन ने बनाया था? क्या हरिसेन ने? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि हरिसेन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 45, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? क्या माइक्रोसॉफ्ट ने? जल्दी बताइए, किसने किया था? जावा को तो किस कंपनी ने किया था? ये तो सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गलती नहीं करनी है। एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं?
एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? क्या 1024 मेगावाट होते हैं? जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, 1024 मेगाबाइट होते हैं। सबसे छोटी इकाई बिट होती है, फिर उसके बाद बाइट होती है, फिर जब चलती रहती है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसी एक की वजह से होता है। क्या है ये? यह मिट्टी में उगती है? नहीं, मिट्टी में तो उगती है, लेकिन नारंगी रंग तो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर के साथ साथ अगर हमारे नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब किसके साथ होता है? ये तो कैरोटीन के वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 48, किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑक्सीब्यूटिनिन। किसका? जल्दी बताइए। तो यानी कि ट्रेमोडोल का किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है। सांप का जहर क्या जूटैक्सिन होता है? इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि जूटैक्सिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न, यानी कि क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने किसने की थी? क्या किसने की थी? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि मैक्स प्लांक ने। ठीक है, यानी कि साथी आपका 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, स्कोर बताएंगे। स्कोर के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला प्रैक्टिस सेट कल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।